हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी? आज मैं दोबारा से लेके आई हूँ रीडिंग, और आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं या फिर 3 कार्ड्स रखे हैं, ठीक है, 3 चॉइसेस। एंड यहाँ पे आज आपको आपकी अपनी जो बर्थ डेट है उसी के हिसाब से आपको पाइल्स चूज़ करनी है। सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1। जिनकी बर्थ डेट 1 to 10 आती है वो ये वाली पाइल फर्स्ट वन चूज़ करेंगे। एंड जिनकी 11 to 20 आती है वो ये सेकंड वन चूज़ करेंगे। एंड जिनकी 21 to 31, ठीक है, 21 to 31 तक आती है वो ये वाला कार्ड चूज़ करेंगे। ओके, तो आप देख लीजिए, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज़ का हमेशा हमेशा कहती हूँ कि खास ख्याल रखिएगा कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। सो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको रख लिया करें, बाकी को क्या करना है, बाकी को जाने देना है। चलिए जी, हम स्टार्ट कर लेंगे रीडिंग। आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, आप किससे शादी करेंगे, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसी आपकी उनके साथ केमिस्ट्री होगी, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, कैसे उनका फिजिकल अपीयरेंस होगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लव होगी या अरेंज होगी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो आप चूज़ कर लीजिए अपनी पाइल। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर जो वीडियो में पोस्ट करती हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपके पास जो है वो टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं आइकन दबाएंगे तो फिर क्या होगा कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आएंगे नहीं। और उसके अलावा आपको मेरे चैनल पे फ्री रीडिंग विन करने का भी मौका मिलेगा। उसकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, अब आप चूज़ कर लीजिए। हम चलेंगे कार्ड नंबर 1 के साथ। हेलो कार्ड नंबर 1। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, जिनकी बर्थ डेट 1 to 10 आती है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ। देखेंगे, सबसे पहला वाला कार्ड जो है वो ये वाला है। हम पहले इसको देखेंगे, देन हम बाकी के कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, अक्योर्स, थॉट्स, acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Okay. मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपको शायद अब सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि काफ़ी बार आपका ट्रस्ट टूट चुका है। हो सकता है काफ़ी बार आप रिलेशनशिप में आपको काफ़ी लोगों से धोखे मिल चुके हैं, तो आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो जो एक सिचुएशन है उसके ऊपर से आपको ट्रस्ट उठ गया है। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है ना उस पर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करना सीखिए। देन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है आप ट्रांसफॉर्म होने की पीरियड से गुजरोगे और ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफॉर्म होगे। क्या करना है, आपने ट्रस्ट करना है। हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो या फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो, उनके साथ भी कोई ट्रस्ट इश्यूज हों, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आपकी शादी हो, उन्हें आपके ऊपर शायद या किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होता हो सकता है उनके ट्रस्ट को बहुत सारे लोगों ने तोड़ा हो, या उनको बहुत बार धोखा मिल चुका है, तो इसीलिए उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, आपके मिलने से पहले या बाद में। लेट्स सी, हम देखेंगे अब कि उनका जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। देन मैं ये भी देखूंगी कि कब होगी आपकी शादी, कब तक वो आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी देखेंगे, और कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों की मैरिज होने के, ठीक है, जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो सबसे पहले तो उनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल क्या होगी। द क्रिएशन ऑफ लाइट। ओके, the creation of light and
रेयर नॉलेज, ओके। ओके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इनका जो एक जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक मिस्ट्रिकल होगी, ठीक है। इतनी जल्दी इतनी आसानी से शायद ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या इतनी आसानी से किसी के सामने खुल नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ इनके पास नॉलेज बहुत होगी, काफ़ी नोबल, काफ़ी अच्छी फैमिली से, मुझे काफ़ी ग्राउंडेड और स्टेबल पर्सन मुझे लग रहे हैं। हो सकता है इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं ये कि जिससे लोगों को ये हो सकता है इनकी कोई एनजीओज वगैरह हो, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं ये, बिकॉज इनकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलता होगा, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी एक ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है ना ये लाइट में होंगे, बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये रहते होंगे। और इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, ठीक है, इनको नॉलेज हासिल करने का बहुत शौक होगा कि कहीं से भी मुझे कोई भी नॉलेज मिले तो मैं फ़ौरन से उसको ले लूँ और उसके ऊपर उस नॉलेज के ऊपर फिर ये दिन रात वर्क करना, काफ़ी पैशनेट पर्सन मुझे लग रहे हैं ये। दिखने की अगर बात की जाए पर्सनैलिटी वाइज तो इनको ड्रेसिंग इनकी बहुत ऑसम होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, मतलब कि ड्रेसिंग सेंस इनका जो होगा वो इस तरह से आपको देख के पहली बार में ही आपको ऐसा फील होगा कि यार कहाँ बंदे में बात तो है या बंदी में बात तो है, वो वाली चीज़ इनको देखकर आपको फील होगी। इनको हो सकता है कलर करने का, बालों को डाई करने का शौक हो सकता है अलग अलग कलर करने का शौक हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल बहुत लंबे होंगे, ठीक है, और अगर ये मेल हैं तो इनके बाल कर्ली होंगे, थोड़े से वेवी से, कर्ली से, लेकिन नॉर्मल होंगे। हाइट भी मुझे नॉर्मल लग रही है, ज़्यादा हाइट लंबी नहीं है। ओके, सो ये तो ओवरऑल मुझे उनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। जब आप पहली बार एक दूसरे को देखोगे ना तो एक होता है ना कि लव एट फर्स्ट टाइम, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको इनको देखने के बाद। तो कुछ और भी देख लेते हैं, लेट्स सी कुछ और इनके बारे में हमें पता चले कि और क्या। लेट्स सी सम और ऑरिकल कार्ड्स, ताकि हमें और भी कुछ पता चले इनके बारे में कि और क्या इनकी पर्सनैलिटी में या वर्क के हवाले से। सेंट, पैटर्न, ओके। पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आप ये भी जानते हो कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे या बातचीत करोगे तो ये पर्सन आपको एक मिस्ट्री की तरह लगेंगे। आपको लेके इनको पैशन भी बहुत होगा, लेकिन एक आप दोनों का एक दूसरे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये पर्सन जो है ना खुल के वो चीज़ को इजहार नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं, बहुत बहुत चीज़ों को छुपा के बंद करके रखने वाले पर्सन है। और इनके साथ आपका ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न चलेगा, ये जो एक पैटर्न होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हम दोनों के बीच में है, कि एक साइकिल है, एक पैटर्न है जो बार बार होता है, बार बार वापस से आ जाता है। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं ये पर्सन, या तो फिर आप इनको ऑलरेडी जानते हो। या बिल्कुल, ये जो पर्सन है ना, इनको घूमने का, एडवेंचरस और चीज़ों को में नॉलेज हासिल करने का, एक ऐसे वॉरियर टाइप के ये पर्सन होंगे कि इनको देखते ही एक होता है कि यार वाओ, एक ऐसा पर्सन जो शायद एक आपका क्या है ना कि आप इनके सामने हर चीज़ को
एक्सप्लोर करोगे, आप इनके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करोगे। लेकिन ये जो पर्सन ना, इनका आपको आपको ऐसा फील होगा कि ये जो पर्सन है इसको आप में शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये मुझे कोई इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। जब भी कोई बात करूं या मैं मैसेज करूं तो ये मुझे देर से रिप्लाई करता है। ये सिर्फ दिखाएंगे कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअली इनको आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट है। ओके, अबंडेंस, बिल्कुल ये काफ़ी अबेंडेंट और काफ़ी वेल्दी पर्सन होंगे। इनकी लाइफ में किसी चीज़ की अबेंडेंस की या किसी चीज़ की कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे और भी दिख रही है कि इनकी आने के, हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस में मिले, एक दूसरे के साथ साथ में वर्क किया हो कभी, या फिर साथ में वर्क करने का आप दोनों को मौका मिले। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं तो फिर आप इन्हें जानते हो, अगर नहीं आए तो ये पर्सन आएंगे। हो सकता है वर्क के थ्रू आए, ये कोई वर्क हो, कोई बिजनेस है, या कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई चैरिटी है, किसी न किसी बात में, किसी न किसी चीज़ में, या कोई ये ऐसा काम करते हैं। हो सकता है ये कोई हीलर हो, काउंसलर हो, या कोई ऐसा काम करता हो जो आप इनके पास जाओ। ठीक है, आप इनके पास जाओ, वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो, वहाँ पे आप दोनों की बातचीत हो और बात आगे बढ़े। और आप तो इजहार करोगे अपनी हर चीज़ का, लेकिन इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज मुझे लग रहा है, या इनको थोड़ा सा, यानी कि ये आपको ये दिखाएंगे कि जैसे मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो लेकिन इंटरेस्ट है। ओके, इंटरेस्ट है। ओके, चलिए अब टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि कब तक ये सब होगा। ठीक है, कब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर कब आपकी इनसे मैरिज होगी, कब इनसे शादी होगी आपके। टैरोट के थ्रू भी देखेंगे। ओके, ठीक है। ओह, एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि ये पर्सन जो है ये आपको दिखाएंगे नहीं। हो सकता है आप दोनों का क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो या तो आपकी लाइफ में कोई बिगिनिंग होगी, या तो इनकी लाइफ में कोई बिगिनिंग हो रही होगी। ठीक है, आप दोनों की लाइफ में जब आप एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे को लेके एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होगी। हो सकता है आपको ट्रस्ट खत्म हो चुका हो, आपको इतने धोखे मिले हैं रिलेशनशिप में, उनको इतने धोखे मिले। हो सकता है जब आप दोनों मिले तो आप दोनों ही टूटे हुए हैं, आप दोनों के ट्रस्ट ब्रोक हुए हुए हैं, खत्म हुए हैं। देन आप दोनों की एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट यहाँ पे शुरू होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप दोनों मिले, उसके बाद आप दोनों के बीच में जुदाई हो जाए, और जो है ना फिर ये दोबारा से आए पर्सन, और ये आपके घर में रिश्ता भेजें। तो आपके घर वाले हो सकता है इस चीज़ को लेके खुश ना हो, या इनके घर वाले खुश ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। या द सन, वाओ वाओ वाओ। लेकिन ऑब्स्टिकल्स जितने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्सन को। ठीक है, बाद में जब ये एक बार आपको समझ जाएंगे ना, बस इनको समझने की देर है। जब ये एक बार आपको समझ जाएंगे ना, फिर ये खुल के अपनी बात को आपके सामने इजहार करेंगे। या किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यही पर्सन। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में पहले सेपरेशन होगा, ये मैंने आपसे जैसे कहा, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की भी स्टार्टेड हो रही है, तो पहले सेपरेशन होगा। देन उसके बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होगा, आपके जाने के बाद, आपके सेपरेट होने के बाद, आपके खामोश होने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, या मैंने किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जो मुझे उसे दिखाना चाहिए था, अपने प्यार को, अपने लव को। एंड ये वापस आएंगे, एंड वापस से आपके साथ यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और एक दूसरे के लेके आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है। ये जो पर्सन है ना, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इनका फेस जो है ना काफ़ी परमानेंट होगा, और इनका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। चाहे ये मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन इनका जो बॉडी का जो एक है ना शेप कह दीजिए, या फिर काफ़ी फिट बॉडी होगी, और इनको देखते ही आपको काफ़ी अट्रैक्शन होता होगा, आपको भी। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। एंड यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये जब पर्सन वापस आएंगे ना आपकी लाइफ में, तब ये इस रिलेशनशिप की कमांड लेंगे। बिल्कुल, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये वापस इस रिलेशनशिप का कमांड लेंगे, और एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ इनका बनेगा। बिकॉज आपकी देखिए रीडिंग में द सन आया है। इट मीन्स के आप
इनके साथ एक अच्छी लाइफ की एक अच्छी अच्छी न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग होगी। अगर आपको ट्रस्ट खत्म हो चुका है, अगर आपका बहुत बार ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया है, तोड़ा है, तो ये पर्सन आपको उस चीज़ से, उस फेज से नहीं गुजरने देंगे। हो सकता है शुरू में इनको भी ट्रस्ट इश्यूज हों और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए, लेकिन फिर बाद में मुझे यहाँ पे दोबारा से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होती हुई भी दिख रही है। द डेविल, बिल्कुल मैंने कहा ना बहुत अट्रैक्शन होगा। जब ऐसी रीडिंग में डेविल आ जाता है ना, तो इट मीन्स कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन सिर्फ एक साइड से नहीं है, अट्रैक्शन यहाँ पे दोनों साइड से है, ठीक है। उनकी साइड से भी है और आपकी साइड। और जब आपकी शादी हो जाएगी, आपको एक बेबी बॉय होने के चांसेस हैं और वो भी बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपको बहुत जल्दी बेबी होगा। एक ऐसा सपना जो आपने देखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। वाह, द हायरोफेंट, बिल्कुल बिल्कुल द हायरोफेंट। ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते होंगे जो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है, अपने ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं। ये मुझे यहाँ पे ज़्यादातर अरेंज मैरिज लग रही है। हाँ, अरेंज मैरिज लग रही है मुझे यहाँ पे। या फिर यहाँ पे आपको चॉइसेस दीजिए, आपको चॉइस चूज़ करना है कि आपको किसके साथ जाना है। या तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि हमारी जो शादी है वो लव कम और अरेंज ज़्यादा लगे, या तो यहाँ पे ऐसा सीन है। या तो फिर आपको चूज़ करना होगा कि आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आया, इट मीन्स कि ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। या 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको 2 चॉइसेस मिले, एक अरेंज मैरिज की चॉइस मिले, एक वो पर्सन जो आपसे सेपरेट हो गया, देन वो वापस आएगा। तो आपको चूज़ करना है यहाँ पे, आपको चूज़ करने के। या बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स आ चुका है और यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आ चुका है। इट मीन्स कि आप दोनों का पहले किसी बात को लेके झगड़ा हो सकता है, देन उसके बाद सेपरेशन हो जाएगा, एंड देन ये पर्सन वापस आएंगे, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे, एंड आपकी तरफ एक प्रपोजल भेजेंगे। और उसी दरमियान, उसी बीच में आपके पास एक और प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है, एक और। अब ये आपके ऊपर है कि आपको चूज़ करने का मौका यहाँ आपको दिया जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। वाओ, द लवर्स, देख लीजिए बॉटम में द लवर्स आया है। ये जो पर्सन है ना, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किसको चूज़ करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको लव नहीं करते हैं या ये पर्सन आपके साथ कुछ मैरिज नहीं करना चाहते हैं। नहीं, लव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एंड करेंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन आ चुके हैं तो फिर ये वही पर्सन जिनको आप जानते हो, एंड ये आपके सोलमेट है। आप दोनों का सोल कनेक्टेड है, आप दोनों सोलमेट हो, बिकॉज यहाँ पे लवर्स आ चुका है। चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोग इस शादी के लिए, मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली से या आपकी फैमिली से, क्योंकि फैमिली डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे मुझे कल्चर डिफरेंसेस लग रहे हैं, फैमिली डिफरेंसेस लग रही है, लैंग्वेज या फिर रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे मुझे चैलेंजेस लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लोग जो है ना, वो इस शादी को होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि आप किसी और को चूज़ कर लें, इसीलिए आपको चॉइसेस दी जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बोला जाएगा कि इससे शादी मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसा, ये वैसा है। लेकिन आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, बिकॉज ये आपके सोलमेट है। लेट्स सी कि शादी के बाद, ठीक है, आप दोनों की शादी अगर हो जाती है तो शादी के बाद आपकी लाइफ, आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी इनके साथ, और वो मैं देख रही हूँ रोमांस एंजल्स के साथ, ठीक है। केमिस्ट्री, वाओ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। अब दोनों के बीच ये आपका जो कनेक्शन है ना, काफ़ी स्ट्रांग है, ये बात बता दूं। स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। और हो सकता है आप दोनों की ये बॉन्डिंग, आप दोनों की ये केमिस्ट्री देख के कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे या जेलसी फील हो, तो ऐसा भी यहाँ पे मुझे सीन लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप दोनों की अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, ये एक स्पिरिचुअल एक यूनियन होगा, ये एक स्पिरिचुअल आप दोनों का काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन मुझे लग रहा है, काफ़ी स्ट्रांग ये कनेक्शन है। वाह,
बिल्कुल, क्योंकि सोलमेट तो है ही। तो यहाँ पे द लवर्स आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपसे जैसे कहा ना, देखिए फ्लर्ट आया है यहाँ पे। आपको ये पर्सन आएंगे जो आपको लव मैरिज की ऑफर देंगे, ये लव मैरिज भी होगी। एंड एक और पर्सन है जिनके साथ आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे फैसला आपको करना है। फोर ऑफ सोर्स, आप सोचोगे, आपको सोचना है, आप सोचोगे कि आपको क्या चाहिए, और वही चाहिए वो आपको। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये पर्सन मिलेगा, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप दोनों का एक स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे मुझे फैमिली डिफरेंसेस लग रहे हैं, यहाँ पे मुझे कल्चर और बैकग्राउंड आप दोनों का चेंज लग रहा है। तो हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज हों, आपकी फैमिली ना माने या उनकी फैमिली ना माने, कुछ ना कुछ यहाँ पे सीन ऐसा होगा। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो बहुत ब्यूटीफुली, शादी का जो एक बाद का जो है एक सफ़र आपका बहुत ब्यूटीफुल, आपको इस पर्सन के साथ फ्लर्ट करने का मौका मिलेगा। ये पर्सन आपको हर तरह से वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ें एक अलग ही कुछ होगी आप दोनों की केमिस्ट्री, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं। ये सोल आप दोनों की कनेक्टेड होगी, और ये फॉर एवर वाला लव है, या बिल्कुल इंगेजमेंट। आप बिल्कुल शादी यहाँ पे कन्फर्म है आपकी शादी यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है। या देखिए पैशन, एक दूसरे को लेके आप बहुत पैशनेट है। ये तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, क्योंकि डेविल आ चुका था। एक दूसरे को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब ये देखूंगी मैं कि कब तक होगी, ये देखूंगी कि कब तक होने के चांसेस हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। अगर सेपरेशन हो चुकी है तो रिकॉन्सिलेशन कब तक होगी, और अगर नहीं आए हैं अभी तक तो कब तक ये होगी, कब तक आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अभी भी इसके लिए 1 साल हो सकता है वेट करना पड़े। ठीक है, अगले साल तक, अगले साल के जो सेकंड मंथ होगा उसमें आपको फेब्रुवरी, अगले साल की जो फेब्रुवरी का जो मंथ होगा ना, उसमें आपको या बिल्कुल ये होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आ चुका है। ये पर्सन खुद आएंगे और खुद से आके इस रिलेशनशिप की कमांड अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ चुका है। हो सकता है, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन इनका होगा जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात होगी और एक दूसरे से काफ़ी सारी केमिस्ट्री आप दोनों की बनेगी। तो मुझे फील हो रहा है कि 1 साल या फिर 2 साल भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए। थोड़ा लंबा पीरियड है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे टाइमिंग यही निकल के आई है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली भी एनर्जी होगी। देखें, आप यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया, इट मीन्स कि आप थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे ये कि क्या किया जाए, इनको चूज़ किया जाए या फिर जो मेरे घर वाले कह रहे हैं, मतलब कि जो मुझे सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है, जो अरेंज मैरिज है मेरे लिए, उसको चूज़ किया जाए। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 से 2 साल का अरसा और भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2, जिनकी बर्थ डेट 11 to 20 तक आती है, उनकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन होंगे वो पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी। आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कौन होंगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका काम क्या होगा, उनका फिजिकल अपीरियंस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैसे आप मिलेंगे और कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, तो देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, ओके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2, जिनकी भी पाइल नंबर 2 है या फिर कार्ड नंबर 2 है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। या तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है इस पर्सन को जिससे आपकी शादी होगी, या तो फिर इस पर्सन को आपको फॉरगिव, या तो फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये वो पर्सन है जिनसे शायद आप नाराज़ हो, फॉरगिवनेस आया है, क्योंकि या तो फिर आपको अपने जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हो चुका है, आपको उन लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है, तो डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। किसी को हो सकता है इस पर्सन को फॉरगिव करना पड़ जाए, आपको पड़े आपको। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया और आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़े।
और पढ़ना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। और एक दूसरे के साथ अगर केमिस्ट्री या फिर एक यूनियन में आना चाहते हैं तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है। सो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। सो सबसे पहले तो मैं उनकी पर्सनैलिटी देखूंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं ये भी देखूंगी कि कब तक होगी आपकी शादी इनसे, और आप पर्सनैलिटी से ये भी पता चलेगा कि आप इनको जानते हैं या नहीं जानते। तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही की है, और अगर नहीं होती तो फिर आप कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए या फिर आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जी कैसी होगी? ओह पर्सनैलिटी, तो ओह मेक अ विश, वाह, ओ माय गॉड। पर्सनैलिटी में जब ये कार्ड आ जाए, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ट्रांसेंडर्स, please give me one more card, please give me one more clarity. Okay, be still a while, ठीक है। यहाँ पे मुझे पर्सनैलिटी अगर मुझे इस पर्सन की आपको बतानी पड़े तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी लाइट में रहने वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ये पर्सन फेमस हो सकता है कि आप काफ़ी फेमस हो फिर सोशल मीडिया पे। दोनों में से यहाँ पे मुझे कोई तो है जो फेमस लग रहा है, कोई तो ऐसा काम करते हैं ये इनको पाने के लिए लोग विश करते हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो काफ़ी सारे मेल्स होंगे जो इनको बहुत एडमायर करते हैं और इनको विश करते हैं, विश की तरह इनको अपनी लाइफ में मानते हैं, इनको मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर ये कोई मेल है तो काफ़ी सारी फीमेल्स होंगी तो वो इनको उनके लिए ये विश की तरह है। ये काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत है। बहुत इनका जो एक ऑरा है, इनका एक ब्यूटी है, इनका एक बात करने का एक जो तरीका है और इनका जो एक ड्रेसिंग सेंस है, ऑसम ऑसम। मतलब इनको देखते ही आपको लगेगा कि यार क्या बंदा है या फिर ये क्या बंदी है। एक अलग ही इनका ऑरा है आपके लिए। और आइज़, या बिल्कुल इनकी जो आइज़ हैं, ओ माय गॉड, इनकी आइज़ देख के ना मतलब कोई भी बंदा या बंदी एक गहरे सागर में जाके कहीं खो सकता है। ऐसी इनकी गहरी आइज़ होंगी। कलर क्या है नो मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ब्राउन हो, ब्लैक हो या फिर कोई कलर्ड आइज़ हो, लेकिन इनकी आइज़ में एक अजीब सी एक गहराई होगी, काफ़ी इनोसेंट। आपको लगेगा यार ये बंदा कितना इनोसेंट है या ये बंदी कितनी इनोसेंट है, इसके पास ये कितना मासूम सा बंदा है। और जब ये आपसे शादी करने वाले होंगे ना, जब ये आपको प्रपोजल भेजेंगे, उस वक्त आपको काफ़ी सारे लोग बोलेंगे क्या तुम इससे शादी करोगे, ये ऐसा ये वैसा, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, ये जैसा भी है मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये मतलब आपको पता होगा कि ये बंदा इनोसेंट है, लोगों को नहीं पता, लेकिन आप उस बंदे को बहुत गहराई से जानते हो। ये पर्सन आपके लिए भी एक विश से कम नहीं है। ओके, ये पर्सन आपके लिए भी एक विश है, बिल्कुल। लेट्स सी सम मोर, और देख लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनके वर्क के हवाले से और कैसे होंगे वो। एक चीज़ तो यहाँ पे हमें समझ आ चुकी है कि ये पर्सन जो है ना एकदम एक ये जैसे बटरफ्लाई होती है ना, यहाँ पे ये जैसे वो हवाओं में उड़ती है ना, जैसे बटरफ्लाई कैसे हवाओं में उड़ती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ये पर्सन जो है ना, इन्होंने भी खुद को निखारा है, खुद को खुद निखारा है। काफ़ी मेहनती जो भी वर्क करते हैं, ये जो भी जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं उसमें ये काफ़ी मेहनती हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले फीचर्स जो है ना इनके, पता नहीं क्यों मुझे इतनी मासूमियत से भरे हुए लग रहे हैं। या ब्लॉसम, बिल्कुल, ये जहाँ भी जाएंगे ना, जहाँ भी जिस भी कहीं फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, ये पार्टी की यूँ समझ ले कि उस महफिल की ये जान होंगे। इनके आने के बाद जो है ना, जैसे फूल खिलता है ना ऐसे ब्लॉसमिंग की तरह, ऐसे आप भी इनको देख के ऐसे खिल जाते होगे।
और खिल जाओगे। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो ये वो पर्सन है, ठीक है। और अगर आ चुके हैं तो ये वो पर्सन है जिनको आप देख के एकदम खिल जाते होगे, ब्लॉसम एकदम ब्लश करते होगे इनको देख के। और इनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। वाओ, डाइवर्सिटी बिल्कुल, ओ माय गॉड। साइलेंस। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है ना बहुत कम बोलेंगे, ठीक है। इनको साइलेंस में, खामोशी में रहना, अपने में सीमित रहना, अपने आप में रहना इनको बहुत पसंद होगा। हालांकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी मुझे फेमस पर्सनालिटी लग रहे हैं। हो सकता है ये कोई फेमस लीडर हों, या फिर ये हो सकता है ये कोई अच्छे लीडर हों, या फिर ये कोई पॉलिटिक्स में हों। कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे काफ़ी लाइटिंग एनर्जी में लग रहा है, और खूबसूरत भी बहुत है ये। और दूसरी चीज़ ये कि इनको, हालांकि ये बहुत सारे लोगों में घिरे हुए होंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब ये अकेले होते होंगे ना, वो इनको अकेलापन अपना बहुत अच्छा लगता होगा। उस वक्त इनको साइलेंस रहना, खामोश रहना, म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत बहुत पसंद होंगी, ठीक है। हाइट इनकी मुझे लंबी लग रही है, ठीक है, मुझे हाइट इनकी अच्छी खासी सही लग रही है। और कलर इनका बिल्कुल फेयर है, चिट्टा, बिल्कुल ब्यूटीफुल। मैंने कहा बहुत चिट्टे गोरे होंगे। आइज़ का मैंने पहले बता दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ हैं, और इनकी आइज़ ही काफ़ी हैं। पहली बात तो ये है। यहाँ पे देख लीजिए पैशन। आपको जब ये देखेंगे ना, देखिए ये वो पर्सन है जो इतनी आसानी से तो किसी की लाइफ में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये खामोश बहुत रहते हैं, तो अपने आप को ज़्यादा घुलना मिलना इनको किसी से। हालांकि मैंने जैसे कहा कि ये काफ़ी लोगों में घिरे रहते हैं, इनका काम ही ऐसा होगा कि इनको घिरना पड़ता होगा, लोगों के बीच में रहना पड़ता होगा, लेकिन अंदर से ये खुद को बहुत शांत किस्म का ये बंदे होंगे, बहुत इनोसेंट। पैशन, इनको आपको लेके बहुत पैशनेट होंगे ये, बहुत। फैमिली, बिल्कुल ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लेके काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा आपको लेके। जब ये आप आपको देखेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये बंदा जो है ना काफ़ी पैशनेट है मेरे लिए। इनकी आइज़ को देख के ही आपको समझ आ जाएगी कि हाँ कुछ तो है। अगर ये पर्सन आपको नहीं मिले हैं तो देखेंगे कि लेट्स सी, देखते हैं कि और क्या है आगे। शादी कैसे होगी? ओह, ये क्यों आ गया यहाँ पे कार्ड? देख लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को सारा देख के फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। ओ माय गॉड। ओके, 2 आए हैं, 7 ऑफ वेंड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समझ गई। ओके, गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज। मुझे एक और कार्ड चाहिए क्लैरिटी के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस लग रहे हैं ये पर्सन। ओ माय गॉड, देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों किंग एंड क्वीन दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज मुझे लग रहे हैं, ठीक है। कुछ फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे। हो सकता है कि देखिए, लव तो ये पर्सन इनको आपके साथ अट्रैक्शन बहुत होगी, पैशन बहुत होगा। आपको देख के इनको एक होगा कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत कम बोलते होंगे आपसे, ये बहुत मतलब स्लो मूविंग एनर्जी होगी इनकी, यानी कि आपकी तरफ आना तो चाहते होंगे लेकिन आएंगे नहीं। और क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे मुझे, बिकॉज यहाँ पे कोई एक मदर फिगर मुझे, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में पहले कोई ऐसा ट्रॉमा गुजर चुका हो, या पहले ये इनको किसी ने कोई लेफ्ट आउट इन द कोल्ड किया हो, इनको छोड़ के गया हो, तो ये थोड़ा सा घबराएंगे,
आपकी लाइफ में ये फील करेंगे कि शायद आप भी उनकी तरह ना हो जाओ, या मतलब दोबारा से मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ये थोड़ी बाउंड्री सेट करके रखेंगे आपके और इनके दोनों के दरमियान, ठीक है। हो सकता है शुरू में ये आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाएं, जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, रात को नींद ना आए, आप सोचने पे मजबूर हो जाएं, बहुत ओवर थिंकिंग करें कि आखिर ये बंदा मुझसे चाहता क्या है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं देता है, ठीक है। लेकिन लव भी मुझे, मतलब ये जो पर्सन है ना, मुझे क्या फील हो रही है कि मुझे मुझे हंसी भी आ रही है इस पर्सन के ऊपर कि चाहते भी हूँ, ठीक है, मतलब चाहता भी हूँ तुम्हें, तुम मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे करना भी कुछ नहीं है यानी कि तुम मुझे चाहिए हो लेकिन मुझे करना भी कुछ नहीं है। ओके, क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, इनकी मदर नहीं मानती हो, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हों, या फिर पहले इनकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा गुजर चुका हो जिसकी वजह से ये घबराते हो कि ऐसा ना हो कि फिर से मैं कोई कदम उठाऊं और फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा हो। तो ये काफ़ी बाउंड्री सेट करके रखेंगे, शुरू में ये काफ़ी बाउंड्री सेट करके रखने वाले हैं। लेट्स सी कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अगर आपकी शादी होती है तो कब तक होगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि ये शादी कब तक होगी, कब तक चांसेस हैं, आगे क्या होगा। द हर्मेट, ओके ओके, 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ना एक और कार्ड में निकाल लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल इस पर्सन को और आपको एक तो होना है फॉर श्योर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यही है वो जिससे आपकी शादी होगी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आप दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को, शायद यहाँ पे भी देख लीजिए बटरफ्लाई आया है, आप इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए शायद शुरू में फॉरगिवनेस आया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, हो सकता है आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया हो सकता है कि आपसे बहुत गलत रवैये से बात की हो, आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया हो इन्होंने, इनका बिहेवियर कभी आपके साथ अच्छा ना रहा। हो सकता है कि बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखी हो, हालांकि मतलब आपको लगता होगा कि ये पैशनेट है मेरे लिए, लव तो मुझे करते हैं लेकिन जाहिर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। काफ़ी एक पॉलिटिक्स की तरह, जैसे एक होता है ना पॉलिटिकल लीडर, उसी तरह ये आपके साथ भी इन्होंने किया है। और क्या है कि ये पर्सन जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगे, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, उसके बाद यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, जब इस रिलेशनशिप में आप आप खुद को पहचानोगे, आप खुद की ग्रोथ को पहचानोगे, आपको बहुत अबंडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, देन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और हील होके आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। अब यहाँ पे चॉइस आपको दी जा रही है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, आपको यहाँ पे चॉइस दी जा रही है, आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो है इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि लव मैरिज तो ये है, ठीक है, आप दोनों की लव मैरिज होगी, लेकिन यहाँ पे चूज आपको करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, इसीलिए शायद पहले ही फॉरगिवनेस आया था कि ये रिलेशनशिप इस वक्त शायद ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर, रियलाइजेशन हो रही है एक दूसरे को, और फॉरगिवनेस चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, आपको इस पर्सन से फॉरगिवनेस चाहिए, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकेगा। सो लेट्स सी कि अगर शादी हो जाती है, होगी, तो ये मेरे ख्याल में आपको अभी भी इसके लिए 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मुझे 1 साल तक का वेट होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है नेक्स्ट 5 मंथ्स जो हैं, ये पर्सन 5 मंथ्स में आपके साथ अगर आप इस वक्त राब्ते में नहीं हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो 5 मंथ होंगे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते, बिल्कुल आप लेट्स से कि आप सिंगल हो, तो नेक्स्ट 5 मंथ्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे एंट्री करेंगे। लेकिन ये जो शादी है ना आपकी, ये बहुत अचानक होगी, एक चट मंगनी पट ब्याह वाला काम। जब होगी तब बिल्कुल अचानक से होगी, ऐसा होगा कि पता ही नहीं चलेगा, इस पर्सन को भी खुद नहीं पता चलेगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि मैं किसी के लिए इतना मतलब अट्रैक्टेड हो सकता हूँ कि मुझे लगता है कि शुरू में ये पर्सन बिल्कुल दूर भागेंगे आपसे। हो सकता है कि ये घर वालों के साथ भी खुल के बात ना कर पाएं, या कोई मदर फिगर है जिनसे ये डरते हों, लेकिन आगे जाके ये मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की कमांड लेंगे, और ये बिल्कुल
एकदम ट्रांसफॉर्म होके आएंगे आपकी तरफ, और बहुत जल्दी होगा फिर ये जो कुछ भी होगा, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, बिल्कुल आपने क्या करना है, आपने अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, इस सिचुएशन को अनफोल्ड नेचुरली इसको छोड़ दीजिए। आप इसके एफर्ट्स ना डालिए, सोचे नहीं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, नो नो नो, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस सिचुएशन को अलाउ करना होगा कि वो ये सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड हो। उस वक्त ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आ सकती है, ओके। तो ये भी आना चाह रहा है कार्ड, में ले लेती हूँ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिल्कुल ये पर्सन आपसे एक चांस मांगेंगे, एंड आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने पर्सन को आप चांस दोगे, ठीक है। मैंने कहा ना ये आपके ऊपर होगा, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो फिर आप। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को आपको एक चांस देना पड़ेगा, और शादी के बाद की जो आपकी केमिस्ट्री है, एक चांस आप दोनों को मिलेगा। दिस कुड बी द वन, बिल्कुल। देखिए ये पर्सन, ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये लव मैरिज होगी, बिल्कुल होगी। ये वो पर्सन है जो दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, ये वो पर्सन है जो आपके सोलमेट है, हो सकते हैं ये वो पर्सन है जो आपके लिए बने हैं। और हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, ये कोई आसान रिलेशनशिप नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी यहाँ पे लोग आप दोनों के इस रिलेशनशिप से खफा होंगे। हो सकता है इनकी फैमिली से, हो सकता है इनकी मदर ना मानती हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका था, तो हो सकता है इनकी मदर शुरू में ना माने, तो क्या है। लेकिन आप दोनों के इस रिलेशनशिप पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो मिलना तो आपको है ही, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ओके। तो शादी के बाद वाली आपकी जो लाइफ है ना, ये पर्सन आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। ये देखिए किस तरह से उसके हाथ पकड़ा हुआ है, हर तरह से ये आपको सपोर्ट करेंगे, किसी चीज़ में आपको नीचे नहीं होने देंगे, ठीक है। हर तरह से जो आप बोलोगे ये वही करेंगे। ये पर्सन पैशनेटली भी आपको बहुत 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 पैशनेट है आपके लिए। यहाँ पे 2 बेबीज भी हैं, तो ये एंजल्स, लेकिन ये एक चीज़ मुझे ये और बताती हैं कि आपके 2 इस तरह के एक बेबीज होंगे, जो आप दोनों की एक समझ लें कि जान होंगे, हो सकता है ट्विंस हो, ठीक है। एंड ये पर्सन अपने आपके साथ साथ अपने घर, अपने बेबीज को, अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लव करेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 3, हेलो ग्रुप नंबर 3, कार्ड नंबर 3, जिनकी बर्थडे 21 टू 31 तक है, तो उनकी रीडिंग देख लेते हैं। कौन होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, कब तक होगी, अरेंज होगी या लव होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो सबसे पहले जो कार्ड है ये वाला, ये चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या आया है आपके लिए। प्लेफुलनेस, ओके। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ओ माई गॉड, ओके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पाइल है जिन्होंने भी सेलेक्ट की है, ये बिल्कुल सिंगल्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल सिंगल्स, जिनकी लाइफ में अभी इस वक्त कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल हैं। और आप बिल्कुल सिंगल हैं, और आप एक प्लेफुलनेस, आप अपनी लाइफ बिल्कुल आपकी लाइफ आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, आप चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, आप चीज़ों को आप फ्रीली, एक होता है ना फ्री सोल, एक ब्यूटीफुल सोल हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आप सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हो। लेट्स से अगर आपकी अगर आप पहले कोई एक्स था, ठीक है, था तो वो था, अभी इस वक्त आप बिल्कुल सिंगल हो। और अगर आप डाइवोर्सी हो या विडो हो या जो भी है प्रॉब्लम, तो अभी इस वक्त आप सिंगल हो, नेचुरली सिंगल हो। डाइवोर्स है या फिर विडो है तो सिंगल ही होंगे ना, अभी बिल्कुल सिंगल। तो ये उनके लिए रीडिंग होगी, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि जो पर्सन जिससे आप शादी करोगे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी को हम पहले देख लेंगे, पहले उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, देन फिर हम ये भी देखेंगे कि कब तक और कहाँ ये पर्सन आपको मिलेंगे और कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी शादी होने की।
हालांकि आप जो है ना, आप वो पर्सन है मुझे लगता है कि जिसे दुनिया की कोई खास परवाह नहीं है। कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है कि हाय तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई, ये नहीं है वो नहीं है। आपको इन चीज़ों से, आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो। आपको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। आप अपने में जीते हो, आप अपने में मस्त हो। जब होगी तब देखा जाएगा। जब इस तरह के बंदे या बंदी हो, आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो आप। तो देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है, इनकी क्या पर्सनैलिटी होगी। ओके, ब्रीथ द सरफेस। वाओ, ब्यूटीफुल तो ये बहुत होंगे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। डिलाइट, वाओ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अपोजिट लग रहा है। ठीक है, थोड़ा आपसे ये अपोजिट है ये पर्सन। ये जो है ना पर्सन, टेंडिंग द फ्यूचर। ओके, अपने ब्रिंगर ऑफ चेंज। सी, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन जो है, इनका अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे फिट बॉडी, बिल्कुल इनकी फिट हो सकता है, जिम वगैरह करते हो, या हो सकता है इनसे आपकी जो मुलाकात होगी वो किसी जिम में ही हो सकती है। ठीक है, आप दोनों किसी जिम में मिल सकते हो। आप दोनों जो हैं वो आप दोनों किसी जिम वगैरह में मिल सकते हो, क्योंकि इनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो काफ़ी फिट बॉडी और काफ़ी बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते होंगे। हो सकता है जिमिंग बहुत ज़्यादा करते हो। तो आप दोनों की पहली जो मुलाकात है वो किसी जिम में होगी। ठीक है, किसी जिम वगैरह में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे फिटनेस का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे, और अगर दिखने में अगर बात की जाए तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बाल इनके हो सकता है कलर्ड हों, या इनको कलर करने का चेंज, कलर अपने बालों का बड़ा चेंज करते होंगे ये। ठीक है, इनको कलर करने का शायद शौक होगा अगर फीमेल हैं तो। लेकिन अगर मेल हैं तो फिर इनके ब्लैक बाल होंगे, ब्लैक होंगे, या फिर लाइट से वो जो ब्राउनिश होते हैं और सीधे होंगे। ठीक है, सीधे बाल होंगे। ये चीज़ है यहाँ पे। और ये फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अपने ये पर्सन जो है ना, ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे हर वक्त कि यार मेरा फ्यूचर बन जाए, मेरा फ्यूचर 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 काफ़ी। हालांकि इनकी पर्सनालिटी जो है काफ़ी डिलाइटफुल है, लेकिन ये आपसे काफ़ी अपोजिट है। मुझे फील होता है कि ये दुनिया से, समाज से, लोगों से, अपनी फैमिली से काफ़ी दबके रहते होंगे। मतलब ये वो पर्सन है, आपकी तरह नहीं है। जैसे आप हो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास, और प्लेफुलनेस, और काफ़ी आप में वो चेंजिंग। ये जो पर्सन है ना, ये हर चीज़ फैमिली के दबाव में रहकर करना, या फैमिली की मर्जी से करना, इनके अंदर वो चीज़ होगी। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से अपोजिट हैं। इनको अपनी करियर की भी बड़ी टेंशन होगी, इनको अपनी जो अपना फिजिकल जो है उसकी भी, फिजिक्स की भी बहुत टेंशन होगी कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। ये इस तरह के बंदे या बंदी होंगे। लेट्स सी। कुछ और भी देख लेते हैं कि और क्या निकल के आता है इनकी पर्सनैलिटी, इनके वर्क के हवाले से। अच्छा, ये इतने खूबसूरत होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग इनको एडमायर करते होंगे, काफ़ी सारी लड़कियां इनके पीछे पागल होंगी, और ये हैं ही ऐसे। इनका काफ़ी फिजिक्स ऐसा हो सकता है इस चीज़ को देख के आपको थोड़ी जेलसी हो कि यार ये क्या, ये तो मतलब कुछ तो है ऐसा। या तो फिर इनका वर्क ऐसा होगा जहाँ पे इनको जाना, इनको टाइम देना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे पैशन। लेकिन ये पर्सन जो है ना, आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे। भले इनके पीछे लोग इनको देख के बहुत पैशनेट होते होंगे, क्योंकि इनकी जो एक, ये वो पर्सन होंगे जिनको कोई भी लड़की देख के या कोई भी लड़का देखे तो सोचे कि हाय काश ये मेरी लाइफ में होता। ये इस टाइप के होंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनको एडमायर करेंगे, बहुत पैशन इनके लिए होगा काफ़ी। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी, आपको कहीं ना कहीं जेलसी फील होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, इनकी जो एक पैशन है ना, ये आपके लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, आपके लिए होगा, ये किसी और को इतना वो नहीं देंगे। कलर्स बिल्कुल, ये ये पर्सन किसी की भी लाइफ में जाए ना, तो एक कलरफुल पर्सनैलिटी, जिसे अफेक्शन, बिल्कुल नर्चर। मैंने कहा ना कि ये पर्सन
ये जो पर्सन है ना, ये मामाज बॉय लग रहे हैं मुझे। इनके घर में या ये मामाज बॉय हैं। ये जो है ना, इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो इनको एडमायर करेंगे, जैसे बहुत सारी लड़कियां इनको पसंद करेंगी, बहुत सारी इनके लोग इनके ऊपर मरेंगे, इस टाइप के होंगे। इतना कदर के आपको बहुत जो है ना वो टेंशन होगी, या आपको बहुत ज़्यादा एक होगा कि यार मतलब इसके पीछे इतने हैं, तो एक होता है ना जेलसी। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इसको अपनी दुनिया के जितने भी कलर्स हैं आपके साथ फील होंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे अफेक्शन, वाओ। इस पर्सन के साथ आपकी अरेंज मैरिज होगी, ओके होगी मैरिज आपकी, पहले आप मुलाकात होगी, बातें होंगी। ये पर्सन आपको लेकिन खुद प्रपोज करेंगे, ठीक है। शुरू में हो सकता है ये इतना आपको ना दिखाएं, लेकिन ये पर्सन आपको खुद प्रपोज करेंगे किसी जिम वगैरह में या ऐसी जगह पे आपको ये मिलेंगे। लेकिन बाद में जो है ना, आप दोनों की केमिस्ट्री पहले अरेंज होगा, पहले अरेंज मैरिज होगी, देन आपको इनके साथ लव हो जाएगा, देन आप दोनों को एक दूसरे से लव होगा। ये मुझे कुछ इस तरह के लगे। हाँ, ये मामाज बॉय हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपको कैसे खुश करना है, इनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में कलर्स कैसे भरने, रंग कैसे भरने, इनको ये भी अच्छी तरह से पता होगा। काफ़ी मेच्योर पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हैं ये, ठीक है, काफ़ी मेच्योर हैं कैरियर को लेके, हर चीज़ को लेके। इनके आने के बाद आपके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। हो सकता है पहले आपको, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि आप काफ़ी बिंदास किस्म के बंदे या बंदी होंगे, तो क्या होगा कि इनके आने के बाद आपके भी अंदर कुछ एक ठहराव आएगा, एक चीज़ों को समझने का बैलेंस आएगा, लाइफ को समझने का बैलेंस आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको खुद भी फील होगा कि ये जो पर्सन है, ये इनके आने से आपकी लाइफ में एक कलर भर चुका है, एक ब्यूटी होगी एक इस रिलेशनशिप में, एक अलग ही किस्म का ये मुझे लग रहा है। ये काफ़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप होने वाला है, ये भी बता दूं, काफ़ी स्ट्रांग, बिल्कुल ये काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पे और बिलीव रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक, चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। अगर मेल है या फीमेल भी है ना, तो ये अपने पैरों पे खड़ी भी होंगी, काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड होंगी, और अपने बलबूते पे चलने वाली, अपना पैसा होगा, आपके ऊपर कभी को डिपेंडेंसी ये नहीं होंगी, फाइनेंशियली तो नहीं होंगी, ठीक है। और अगर ये मेल है तो ऑब्वियसली काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड होंगे, और ये ना इक्वल गिव एंड टेक पे भरोसा करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि ये मामाज बॉय तो होंगे या मामाज गर्ल तो होंगी, लेकिन जब इन्हें पता है कि आपकी तरफ से इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो ये उस जिम्मेदारी को भी भरपूर और प्रॉपर निभाएंगे। यानी कि बैलेंस करना इस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। इसको पता है कि मुझे अपनी मदर को किस तरह से फेस करना है, इसको पता है कि मुझे अपनी वाइफ को या फिर हस्बैंड को किस तरह से फेस करना है, ठीक है, किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से इन दोनों को खुश रखना है, इन दोनों की लाइफ में मुझे रंग भरने, किस तरह से मुझे बैलेंस करना है, ये इस पर्सन को अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो एक प्लीज़ माय डिवाइन मैन सिस्टर्स, प्लीज़ एक दीजिए, बहुत सारे आ गए। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके दे दीजिए किस चीज़ के लिए आया है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखें, हो सकता है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्कर होंगे, ठीक है, और आपको भी हो सकता है अपने साथ ये किसी न किसी बिजनेस में लगाएं, आपका ये हर तरह से साथ देंगे। जैसे मैंने कहा ना कि अरेंज मैरिज होगी और बाद में आप दोनों को एक दूसरे से लव होगा, बाद में आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप दोनों के इस कनेक्शन से जेलस होंगे, और बहुत सारे चांसेस हैं कि उन लोगों की तरफ से आपको कोई धोखा मिले, तो आपको बहुत अवेयर रहना है, ठीक है। उन लोगों से आपको सोच समझ के
दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं जो हो सकता है आपके पर्सन के ये जो आपके जो हस्बैंड है, फ्यूचर स्पाउस, या तो इनकी लाइफ में वो चोर टाइप के लोग होंगे और आप उनको अपने अपने हस्बैंड के सामने वो चीज़ आप डिस्क्राइब करोगे अपनी वाइफ के सामने कि देखो भाई ये चोर टाइप के लोग हैं, इनसे दूर रहो, और आप उनको बताओगे, समझाओगे, और आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा और वो चीज़ इन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी सारी ईविल आइज़, यूँ कह लीजिए कि ईविल आइज़ जो है ना, जो धोखेबाज किस्म के लोग हैं, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपकी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेयर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल मैं यही देखना चाहती थी कि कब तक होगा, तो वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने हमें बता दिया है। ओ माई गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ 6 ऑफ वैंड्स आ गया है। बात ही खत्म हो चुकी है, बात ही खत्म, सारा सब कुछ आ गया, टाइमिंग भी आ गई। ओ माई गॉड, लवर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर क्लैरिटी, वन मोर कार्ड। जजमेंट, बिल्कुल देखिए यहाँ पे जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, सिंगल हो, कब होगी शादी, कब ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या आपको मेरी भी बातें काफ़ी फैंटेसाइज लग रही होंगी कि पता नहीं मैम क्या कह रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में कैसे आएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने जो है ना अपने माइंड से निकाल देना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, हो सकता है क्या पता नेक्स्ट मंथ ही ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिल जाए, आ जाए, ठीक है। अचानक से आएंगे ये भी बता दूं, और ये विक्ट्री लेके आएंगे, इनके साथ आपकी विक्ट्री, आपकी शादी, आपका सारा जो सपने, आपके ख्वाब जो है ना, ड्रीम्स, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनके साथ रिकॉन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये लव मैरिज भी हो, ठीक है। तो लव मैरिज हो सकता है इस वक्त उन लोगों ने आप दोनों के बीच दूरियां बना के रखी हैं, लेकिन क्योंकि जजमेंट आया है तो ये पर्सन वापस आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं। पहले आपकी इनके साथ शादी होगी, देन आप दोनों का आपस में एक अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव होगा, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट रीडिंग। ओके, तो हम कुछ रोमांस एंजल्स के साथ भी देख लेते हैं कि शादी के बाद आपकी जो लव लाइफ होगी, जो रोमांटिकली आपकी लाइफ होगी, वो कैसी रहेगी, ठीक है। ये रोमांस एंजल्स ऑरिकल्स हैं, इनसे हम देखेंगे ये कि शादी के बाद क्या होगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बिल्कुल ओपन योर हार्ट। हो सकता है देखें शुरू में हो सकता है कि आपको अपना दिल खोलने में थोड़ा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे चोर डाकू किस्म के लोग आप दोनों के बीच में, चुड़ैलों टाइप के लोग, कुछ चोर डाकू, कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों को साथ, मैंने जैसे पहले ही कहा था ना कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, इनके पीछे काफ़ी सारी लड़कियां होंगी, अगर ये मेल हैं, फीमेल हैं तो काफ़ी सारे ऐसे लोग बॉयज़ होंगे, ठीक है, मतलब जो इनको बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये नहीं होंगे, वो होंगे इनके पीछे। और उन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, जेलसी होगी आप दोनों के इस रिलेशनशिप को देख के। तो आपको फील होगा, आपको आप अपना हार्ट बंद रखोगे, आपको फील होगा पता नहीं मतलब करूँ ना करूँ, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ। और ये पर्सन आपको ये चीज़ समझाएंगे शादी के बाद कि देखो मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ है, डोंट वरी। काफ़ी मुझे अट्रैक्टेड और बहुत लव, बहुत आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कनेक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। या कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने क्या कहा था, कार्ड्स देख लीजिए, अफेक्शन आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स आया है, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ पे क्लियरली सोलमेट आया। ये पर्सन फॉर श्योर आपके सोलमेट हैं, बिल्कुल। भले ही आप इस वक्त सिंगल हो, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ये वेट इज़ ओवर। जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट इज़ ओवर। एंड शादी के बाद भी ये आपकी लाइफ जो है ना काफ़ी पैशनेट होने वाली है, काफ़ी आप दोनों को फील होगा कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हैं, आप दोनों को वो चीज़ फील होगी, ठीक है। आप उस चीज़ को बहुत दिल की गहराइयों से फील करोगे। और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप दोनों जो है वो फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे से मिलें, ठीक है, फ्रेंड्स के थ्रू मिलें। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जिम वगैरह में मिलोगे तो बाद में भी आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे
ताल्लुकात होंगे, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ आना जाना, किसी चीज़ के लिए ये पर्सन रोक टोक नहीं करेंगे, हर चीज़ में आपका मुझे ये साथ देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये वाकई में आपके ये एक सोल कनेक्टेड होगी, ये लव आपको ये बहुत देने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये अरेंज मैरिज होगी, लेकिन अरेंज मैरिज के बाद आपको इनके साथ देखिए फ्लर्ट करने का मौका मिलेगा। हर वो चीज़ जो आपने सोची हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो सारी चीज़ें आपको इनके साथ करने का मौका मिलेगा। वाओ, ओ माय गॉड, सिंपली वाओ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बिल्कुल आप दोनों का कनेक्शन जो है वो डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है। सो डोंट वरी, ये वो पर्सन है जो भेजे जाएंगे आपकी लाइफ में। आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है। सो बहुत जल्दी आपकी इनसे मुलाकात होगी, बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे अगर टाइम की बात की जाए तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे मुझे हो सकता है कि आपको 5 to 8 मंथ्स और भी वेट करना पड़े, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।